और एक बड़ी खबर आ रही है, जयपुर से एक समुदाय के पलायन की खबर है। राजधानी के किशनपोल से पलायन की खबर सामने आ रही है। किशनपोल क्षेत्र में पोस्टर लगे हैं जिन पर लिखा है स्थानीय निवासी पलायन को मजबूर हैं। किशनपोल क्षेत्र में हिंदुओं का पलायन जारी। मामले में कांग्रेस के पार्षद फरीद कुरैशी पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्षद फरीद कुरैशी का नाम भी इस पोस्टर में लिखा हुआ है। तो इस वक्त की राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर यह है कि राजधानी में किशनपोल विधानसभा का जो इलाका है वहां से समुदाय विशेष के पलायन की जानकारियां मिल रही है। और ये जानकारी इसलिए मिल रही है क्योंकि किशनपोल विधानसभा इलाके में पोस्टर लगे हैं जिन पर लिखा है कि स्थानीय निवासी पलायन को मजबूर हैं। किशनपोल क्षेत्र से हिंदुओं का पलायन जारी है और मामले में कांग्रेस पार्षद फरीद कुरैशी पर सवाल उठ रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को सबसे पहले जी राजस्थान आपके सामने लेकर आया था और इसी मामले को लेकर ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया संवाददाता दामोदर मौके पर मौजूद हैं। दामोदर, क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही है आपको? किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में पोस्टर लगे हैं, उन पोस्टर्स के लगने के बाद में अब लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, किशनपोल बाजार विधानसभा क्षेत्र का मामला है और जो किशनपोल बाजार क्षेत्र में जो पुरोहित जी का चौक है, ये मामला वहाँ का है। ये जो मकान है आपको दिखा दूँ मैं पहले, सबसे पहले ये जो मकान है, मकान का इसी का इशू है। जो ये मकान था ओम प्रकाश पारिक का मकान था, उनके बेटा अजय पारिक है, उन्होंने ये मकान एक मुस्लिम को बेचा है और उसी का विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर से जो मुस्लिम को बेचा गया, यहाँ के लोगों का आरोप है कि जो पार्षद है यहाँ के फरीद खान, उनके छोटे भाई ने ये मकान खरीदा है। तो यहाँ के लोगों का ये भी आरोप है कि ये लोग यहाँ आते हैं और गाली गलौज करते हैं, बहन बेटियों को बुरी नज़र से देखते हैं। इस तरीके का आरोप भी लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी जमा है। इसके साथ ही पुलिस भी मौके पे पहुँची है और जो यहाँ कैमरे लगे हुए थे उन कैमरे को उठा लिया गया है। CCTV कैमरे उनके द्वारा जो गैर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, उन्होंने जो कैमरे लगाए तो उसका भी था इनका कि ये कैमरे के माध्यम से हमारी बहन बेटियां बाहर घूमती, उनको बुरी नज़र से ताकते हैं। हर घर के बाहर एक पंपलेट चिपका हुआ है जहां पर ये लिखा हुआ है कि हिंदुओं का पलायन जारी है यहाँ से। और इसके जिम्मेदार हैं जो फरीद कुरैशी है, जो यहाँ के पार्षद है, क्योंकि उनके छोटे भाई ने लिया है। इंचार्ज साहब है, उनसे बात करेंगे। पुलिस पहुंची है मौके पे, सबसे पहले इंचार्ज साहब से बात करेंगे। सर, ये जो पूरा मामला है, जो विवादित मामला बना है, क्या कारण है इसका? किस तरीके से पोस्टर लगाए गए हैं? क्या यहाँ से हिंदुओं का पलायन हो रहा है क्या? नहीं, हिंदुओं का पलायन जैसा कोई मामला सामने नहीं आया है। और एक व्यक्ति ने अपने इच्छा से, ओम प्रकाश पारिक है जो धर्म से हिंदू ही है, उसने मोहम्मद फारूक और मोहम्मद रईस को अपने इच्छा से बेच के गए हैं। उनके अपने इस पर कोई तरह का दबाव नहीं था और एक इसके अलावा कोई फैक्ट नहीं है जो भी यहाँ से पलायन हुआ हो। सर, अभी जो CCTV कैमरे लगे हुए थे, इन्होंने कैमरे भी लगाए थे, अब क्यों उतार लिए गए हैं क्या? नहीं, ये अपनी इच्छा से उतर है। शायद आपसी में इनका कोई समझाइश हुई हो जिसकी वजह से इन्होंने कोई इनको विरोध किया महिलाओं ने कि भाई इस तरह के कैमरा हमारा नहीं लगाए, तो इतना आपस में अपनी इच्छा से ही हटाया। कोई प्रशासन का कोई किसी तरह का आखिर ये जगह जगह लगाए, कहीं ना कुछ कारण तो है ना सर, जो पंपलेट चिपकाए कि हिंदू का पलायन? नहीं, इसका कारण तो क्या है इसकी जांच कर रहे हैं हम और इसके में जो विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी किस मैटर में क्या कारण रहा है। देखिए, जिस तरीके से जिन्होंने भी चिपकाए उन पे भी ये जो चिपकाए उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। जांच कर रही है पुलिस। जिन्होंने मकान खरीदा है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप क्या बिल्कुल सही है। जिस तरीके से जो पुलिस जो लोग यहाँ के स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि आखिर में जिस तरीके से इनको कहा जाता है उनके, तो कुछ लोग हैं उनसे और भी ये है जो जिन्होंने मकान खरीदा है। सर, आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से गाली गलौज बकना, आपने जो मकान खरीदा रहे हैं, CCTV कैमरे भी आपने लगाए, उतार लिए, क्या कारण है, क्यों उतारे? और जो आरोप लग रहे हैं कि बुरी नज़र से देखना, गाली गलौज करना, क्या? सर, जो इंसान खुद कैमरा लगा रहा है तो वो क्यों लगाता है? अपनी सेफ्टी के लिए लगाता है ना। अगर हम लोग गाली बक रहे हैं या कुछ कर रहे होते तो हम लोग लगाएंगे नहीं, हम तो डरेंगे इस चीज़ से। ये लोग हमारे डेली वीडियो बनाते हैं छतों पे से बैठ कर, हम लोग सिर्फ पानी देने आते हैं या घर में आते हैं तो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हम लोग तब भी कुछ नहीं बोलते, फुल कॉपरेट में हम लोग, क्योंकि हमें विवाद चाहिए ही नहीं सर। हम लोग को इस चीज़ से बहुत दूर रहते हैं। फिर भी हम लोगों ने आज आके बैठे तो इन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। आपको रहने नहीं देंगे, आप मुसलमान हैं, मुसलमान को हम किसी तरह से अलाउ नहीं कर सकते यहाँ पर। अच्छा, जो पार्षद है यहाँ के, उनके छोटे भाई, मतलब आप लोगों ने ही खरीदा है क्या मकान? जी, पार्षद साहब के जो छोटे भाई हैं उन्होंने ही मकान खरीदा है, वो मेरे फादर हैं।
तो हम लोगों ने खरीदा है। और हमें सिंगल भी अगर ये बता दें कि इनके पास कोई वीडियो या कोई चीज़ हो कि हमने इन्हें गाली बकी हो, बदतमीजी की हो, तो वो दिखाएं। आखिर में ये आरोप क्यों हो? क्योंकि बहुत से और भी मोमडन यहाँ रहते हैं, मुस्लिम आसपास ही रहते हैं, आज तक कभी इस तरह का इशू नहीं हुआ, लेकिन आज ये इशू किस तरह? ऐसा नहीं है, इशू नहीं हुआ है। ये हमारे पास में मकान है, ये मकान भी देखिए आप। जब इन लोगों ने ये मकान खरीदा था तब इनके साथ भी ये इशू हुआ था। इन्होंने बताया हमें कि हमें भी बहुत परेशान किया गया था शुरुआत में, लेकिन बाद में फिर इनका धीरे धीरे वो टाइम निकलता गया और ये लोग सेट हो गए। तो विवाद तो ये करते हैं अंदर घुसते ही। अब ये मकान आज हमने खरीदा तो हमारे साथ विवाद शुरू हो गया। अब ये बात कितना करोगे, कब तक करोगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने मकान लिया है, छीना नहीं है ना कब्जा किया है, रजिस्ट्री बाकायदा हुई हुई है। तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट जब खुद अप्रूवल देती है कि आप रह सकते हो, रजिस्ट्री करा चुके हो, हम लोग टैक्स वगैरह पेमेंट कर चुके हैं, तो इस चीज़ का हमें क्यों डर होगा कि हमें कोई टेंशन होगी। बस ये नहीं चाहते कि मुसलमान रहे, ये हिंदू मुस्लिम वाली बात लेके आ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन ये दो ही परिवार हैं ज़्यादा, एक तो हमारे सामने वाले और इधर वाले, जो ज़्यादा इसको माहौल बना रहे हैं। बाकी जितने भी लोग वहाँ खड़े हैं ना सर, आपको मैं बता दूँ, आप जितने भी लोग खड़े हैं इनके आधार कार्ड चेक कीजिए, कोई भी यहाँ का नहीं है, यहाँ है ही नहीं। ये फालतू क्राउड इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पर माहौल बनाने के लिए। यहाँ कोई भी नहीं है, 2-3 लोग हैं गिने हुए यहाँ के अपने आसपास के, और वही इनको ऑब्जेक्शन है, उन लोगों ने इनको इकट्ठा किया है। और इसके सिवा सीसीटीवी कैमरे क्यों उठाए? क्योंकि ये हमने सेफ्टी के लिए लगाए थे, ये लोग फिर और है? ऑब्जेक्शन उठाने लगे, हमारी प्राइवेसी खराब हो रही है, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमारा माहौल खराब हो रहा है। देखिए ठीक है, आपने अपनी सेफ्टी के लिए लगाया है। दूसरा, ये जो पंप्लेंट्स लगाए हैं कि हिंदुओं का पलायन है, आज तक कभी ऐसा इशू नहीं हुआ। आखिर में क्या कारण रहा है कि इनको लगाने पे ये लोग मजबूर हो गए इस तरीके की चीज? सर पलायन अगर ये कह रहे हैं जारी है, मतलब कंटिन्यू हो रहा है, तो एक मकान बताओ ना कोई गया हो, डर के वजह से गया हो या फिर किसी बिल्कुल मजबूरी में गया हो। चलिए ठीक है दामोदर, तो सुनिए, हमने आप जो लगातार बातें जो लोग कह रहे हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर रहना नहीं देना चाहते ये लोग, इसीलिए ये तमाम जो दिक्कतें हैं वो कुछ परिवार क्रिएट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दामोदर इस तमाम जानकारी के लिए आपका।